हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग संविधान सभा के विषय में बातचीत कर रहे थे। संविधान सभा के और क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि चैनल में पड़े हुए हैं। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे संविधान सभा के कार्यों के विषय में। पिछला जो वीडियो था उसमें भी हमने संविधान सभा के कार्यों के विषय में बात किया था। आज फिर जो है हम बात करेंगे संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के कार्य, ठीक। बात करेंगे किस पर? संविधान सभा के कार्यों के विषय में। तो कार्यों के विषय में बात करने से पहले जो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं उसको जो है मैं 2 मिनट में रिवीजन आप लोगों को करा दे रही हूँ। क्या है कि सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है संविधान सभा की मांग की। उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए और उसी संविधान सभा के द्वारा जो है हमारे देश की संविधान का जो है निर्माण होगा, ठीक। यह मांग जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया। उसके बाद समय समय पर जो है यह मांग जो है वह जारी रहा। फिर जो है ब्रिटेन ने सबसे पहली बार जो है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है 1940 में इस प्रस्ताव या कहे इस मांग को जो है स्वीकार किया। लेकिन बात करें संविधान सभा के गठन की, तो संविधान सभा का गठन किससे होता है? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है संविधान सभा का जो है वह गठन किया जाता है। बात करें कि संविधान सभा की सदस्यों की, तो टोटल जो है संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्य जो है उस समय 2 तरह के क्षेत्र थे। एक ब्रिटिश प्रांत जहां पर ब्रिटेन जो है वह सीधा सीधा शासन करता था, और दूसरा देसी रियासतें जहां पर जो है ब्रिटेन जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था। तो इन दोनों क्षेत्रों से जो है ये 389 सदस्य जो है चुन करके आए। 389 सदस्य ही क्यों चुन करके आए? तो आपको बताएं कि क्या है कि उस समय जो है भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग पूरी आबादी जो थी वो थी करीब 39 करोड़। इसी वजह से ये कहा गया कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या में जो है एक व्यक्ति जो है वह संविधान सभा के लिए चुना जाएगा, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट जो है वह निर्धारित किया। इसलिए जो है हमारे संविधान की कुल सदस्य संख्या जो है वह 389 हुई। अब संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ। संविधान सभा आपको बताया तो 2 तरह से कार्य जो है वह करना शुरू किया। संविधान सभा के जो कार्य शुरू हुए उसको हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। एक कार्य तब जब संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण कर रही थी, ऐसे में जो है हम उसे कहते हैं संविधान सभा। क्या? संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण करते समय, ठीक। संविधान का निर्माण जो है करते समय, तब इस समय जो है कौन सी भूमिका निभाया? उस समय भूमिका निभाता है संविधान सभा की। किसकी भूमिका निभाता है यह? संविधान सभा की, संविधान सभा की, ठीक। और इस संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो इस संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो इस संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करें दूसरे कार्य की। मैंने बताया कि एक तो संविधान सभा जो है वह संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय जो है संविधान सभा जो है कहा गया। इसके अलावा एक कार्य वो था जब यह भारत की प्रशासन को नियंत्रित कर रही थी। कब? भारत की प्रशासन का नियंत्रण। क्या? भारत की प्रशासन का नियंत्रण। जब यह भारत की प्रशासन का नियंत्रण कर रही थी उस समय जो है इसे कहा गया संसद। क्या कहा गया? संसद, ठीक। और बात करें इस संसद के अध्यक्ष की, तो इस संसद के अध्यक्ष थे उस समय जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है।
बहुत प्रश्न कई बार, समझ लीजिए 50 बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और ये भी पूछा गया कि सर्वप्रथम जो है संसद के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, जीवी मावलंकर जो है संसद के प्रथम अध्यक्ष रहे। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त 1947 को। हालांकि ये बताने की विषय नहीं है, आप सभी को पता होगा, लेकिन आप चर्चा उठी है तो मैंने बोल दिया। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो है बात करें 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो संविधान है वह लागू होता है। बन करके तो पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक, अब 15 अगस्त 1947 को जो अंग्रेज हैं, ब्रिटेनवासी जो हैं, वो हमारा देश छोड़ करके जा चुके हैं। ऐसे में जो बीच का टाइम था, इस टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इस टाइम ड्यूरेशन में आखिर शासन जो है वह किस तरह से चलाया गया, प्रश्न बनता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम, क्या भारत शासन अधिनियम 1935, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इन बीच के अंतराल में जो है शासन जो है वह चलाया गया था। ठीक, और बात करें इसकी व्यवस्था जो है वह कहाँ किया गया था? इसकी व्यवस्था किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ही जो है हमारे देश को आज़ादी मिली। और इसी में यह कहा गया कि जब तक जो है भारत का संविधान बन करके तैयार नहीं हो जाता है, तब तक जो है भारत का शासन जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है चलाया जाएगा। ठीक, तो इसकी व्यवस्था बात करें कि इसकी व्यवस्था कहाँ किया गया था, बात करें व्यवस्था की, व्यवस्था। ठीक, तो इसकी व्यवस्था भारत शासन अधिनियम, एक मिनट, इसकी व्यवस्था, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है। इसकी व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया। ठीक, तो ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक किस तरह से भारत का शासन चलाया जाएगा, इसकी व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। ठीक, अब आपको हम बताएं कि ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान के गठन के लिए जो है संविधान सभा द्वारा कुल 12 अधिवेशन जो है बुलाए गए थे। कितने अधिवेशन? कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है, इसलिए बहुत जरूरी है याद करना आपको। ठीक, तो संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान के निर्माण करने के लिए जो है टोटल जो है 12 अधिवेशन जो है वह बुलाया गया था। और बात करें कि अंतिम अधिवेशन, प्रथम बैठक तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है शुरू हुआ।
लेकिन बात करें कि अंतिम बैठक जो है वह कब बुलाया गया, तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को। कब? संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक बात करें अंतिम बैठक की, तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वह आयोजित की गई। और इस अंतिम बैठक को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से जो है कई प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। क्या क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले तो प्रश्न यह बनता है कि राष्ट्रगान जो है वह कब अपनाया गया था। हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रगान जो है वह कब अपनाया गया था? तो इसी बैठक में जो है 24 जनवरी 1950 को ही जो है हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो अपनाया गया। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ राष्ट्रगान। पहला पॉइंट तो यही है कि इस दिन जो है राष्ट्रगान अपनाया गया। यही जब अंतिम बैठक जो है हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन जो है हमारे देश का जो है राष्ट्रगान जो है वह अपनाया गया। राष्ट्रगान के साथ साथ जो है इसी दिन क्या है, राष्ट्रगीत। क्या? राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। राष्ट्रगीत कौन सा? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है इसी बैठक में जो है अपनाया गया। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक, तो इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके अलावा जो है एक और प्रश्न जो है बनता है कि जैसे राष्ट्रगान जो है कब अपनाया गया, ये प्रश्न बनता है। फिर राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, ये भी प्रश्न बनता है। और एक चीज और प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमारा तिरंगा आप लोग देख रहे हैं, कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया? क्या प्रश्न बनता है? मैं इधर लिख रही हूँ। क्या एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न यह बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, या कहें संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि इस डेट को जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये एक तो 24 जनवरी 1950 का जो डेट है वो याद रखिए, और उसके बाद जो है 22 जुलाई 1947 का जो डेट है वो भी याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में जो है बार बार ही पूछ ही लेता है। तो ये रहा अंतिम बैठक के विषय में मैं बात कर रही थी, अंतिम बैठक की। ठीक, अब आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है वह लागू होता है, लेकिन आपको बताया कि हमारा संविधान जो है इसके पहले ही बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। बन करके तब कब तैयार हुआ? तो बताएं, 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा संविधान जो है वह बन करके तैयार हो गया था। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 49 को
बनकर तैयार, बनकर तैयार, ठीक। 26 जनवरी 1949 को ही बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जब हमारे देश का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके ही तैयार हो गया, तब जो है इतने समय का इंतजार क्यों किया गया? क्यों जो है 26 जनवरी 1950 को ही जो है हमारे संविधान को लागू किया गया? तो आपको बताएं कि 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन जो है वो बुलाया गया था। क्या? 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन जो है वो बुलाया गया। अब देखिए, जब 1929 में लाहौर अधिवेशन को बुलाया गया था तो उस अधिवेशन में ये कहा गया कि अब जो है हम अगले साल से जो है 26 जनवरी के दिन को जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। मतलब कि 1930 में सबसे पहले हम लोगों ने 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, स्वतंत्रता दिवस, ठीक। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ठीक। 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले हमने क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। और ये कहा गया था कि अब जो है लाहौर अधिवेशन जो हुआ था तो लाहौर अधिवेशन में ये कहा गया कि अब जो है हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन क्या है कि आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त को ही हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है और अब हम लोग 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्या हुआ कि ये सोचा गया हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा कि 26 जनवरी का जो दिन है इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी जो महत्ता है वो बनी रहे। इसकी महत्ता बनी रहे इसलिए जो है कहा गया कि अभी इंतजार करो और अब क्या है कि हम जो है 26 जनवरी के दिन ही जो है अपने देश का जो संविधान है हम उसे लागू करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के ना सही लेकिन गणतंत्र दिवस के रूप में जो है उस 26 जनवरी के दिन को हम लोग मनाएंगे या याद करेंगे। तो इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया, ठीक। बन करके तैयार तो होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान जो है बन करके तैयार होता है उस समय कुछ अनुच्छेद थे जो उसी समय लागू हो गए थे। पूरा कंप्लीट संविधान जो है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। अब आपको बताएं तो ऐसे 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि कितने अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 16 अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिया गया था। तो ये रहा संविधान के विषय में। अब आगे बताएं कि हमारा जो संविधान है, ठीक, बात हो रही है हमारे संविधान की। ध्यान रखिएगा, जब तक आप लोग संविधान नहीं समझेंगे, ठीक है, जब तक आप पॉलिटी नहीं जानेंगे समझेंगे तब तक आप पॉलिटिक्स के विषय में नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं।